कि गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन पूरे राज्य में किया जाए और अपना जो खगड़िया ज़िला है यहाँ भी स्वच्छ नामांकन का काम होगा, यह सत्य है। इसके लिए जो आरक्षण रोस्टर है वह अनुमोदित हो चुका है और रिक्तियों की अधियाचना सरकार के पास भेजी जा चुकी है। विज्ञापन सरकार के स्तर से ही प्रकाशित होना है, अभी नहीं हुआ है। होमगार्ड रूल्स 1953 का नियम 4 है, उसमें होमगार्ड के लिए क्या क्या रहता है सब दिया हुआ है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, लड़कों के लिए 5 फीट 4 इंच शारीरिक ऊंचाई होनी चाहिए, बिना फुलाए सीना की माप 31 इंच होना चाहिए। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता उसका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ये जो भी हैं, और 1 जनवरी पहली तिथि जो होगी, जैसे इस बार विज्ञापन निकल रहा है तो 1 जनवरी 2025 को उसकी न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो 19 से 40 तक के जो भी उम्मीदवार होंगे, इच्छुक उम्मीदवार होंगे जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता रखा है अपना, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा, इस भ्रम में ना रहें। कई लोग कार्यालय में आते हैं फॉर्म मांगने के लिए, तो कार्यालय से फॉर्म नहीं दिया जाएगा। विज्ञापन के साथ कैसे आवेदन करना है सारी सूचनाएं ये प्रकाशित रहेगी विज्ञापन के साथ ही। तो भ्रम में ना रहें, अपना तैयारी करें। और जो पिछले होमगार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड था, शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा जिस प्रकार से ली जाती थी उसी प्रकार से ली जाएगी, लेकिन इस बार समस्त राज्य में RFID के माध्यम से ही दौड़, शारीरिक ऊंचाई, चेस्ट की माप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट सभी का जो है परीक्षा RFID टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा। इसमें क्या किसी एग्जाम वगैरह का भी रिक्वायरमेंट जो है? नहीं, लिखित परीक्षा की योजना नहीं है, केवल फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर जो है वो फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट में जो बिहार सरकार का आरक्षण नियम है उसका पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। खगड़िया जिले में अगर हम बात करें कुल सीटों की, वो कितनी? खगड़िया जिला में कुल सीटें, कुल रिक्ति जो इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित होंगी वह 111 है। 111 जी। इसमें क्या जिले के ही अभ्यर्थी से भाग ले सकते हैं या फिर अन्य जिलों के भी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं? इसमें जिला का निवासी होना चाहिए और अभ्यर्थियों उम्मीदवारों को हम ये जानकारी देंगे कि चूंकि फॉर्म आवेदन जो है वह ऑनलाइन लिया जाएगा और सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था रहेगी कि अगर एक से अधिक फॉर्म करता है तो वह डिटेक्ट हो जाएगा, तो दोनों जगह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके ही अपने ही जिला से आवेदन करें। यानी उसके जो निवास के प्रमाण पत्र हैं, निवास डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या क्या लगना है? वह डॉक्यूमेंट के तौर पर निवास प्रमाण पत्र लगेगा, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद जो आरक्षित कोटि के हैं, जो रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, उनका जो है आरक्षण प्रमाण पत्र जो होता है, जाति प्रमाण पत्र वह लगेगा। क्या इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र? कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग बाद में उसका चारित्रिक सत्यापन कराएंगे और अगर उसमें अगर किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी आती है तो उसको चयन से मुक्त कर दिया जाएगा। हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे खगड़िया के उन युवाओं को जो इन एग्जाम के लिए? खगड़िया के युवाओं को कहेंगे कि अपने जो शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा है जिसमें हाई जंप, दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट थ्रो किया जाना है, उसकी तैयारी करें और किसी भी भ्रम में नहीं रहें, पूरी पारदर्शिता के साथ। और जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरेंस नहीं होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई संभावना नहीं रहेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा। बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होता है तो जितने दिन ये कर्तव्य पर रहेंगे उसी हिसाब से जोड़ करके इनके महीने भर का प्रकातीय सैलरी दिया जाता है
इसके साथ ही 2019 से गृहरक्षकों में ईपीएफ योजना लागू है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड योजना लागू है, जो कंट्रीब्यूटरी है 15,000 का बेस पे है, उसका 12% जो गृहरक्षक हैं वो देते हैं, मतलब 1,800 रुपया, और 13% 1,950 रुपया सरकार अपने तरफ से देती है। और दोनों को मिला करके उसका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, उसमें जमा कर दिया जाता है, जिसमें कई तरह का लाभ है और पेंशन की भी सुविधा उपलब्ध है। किसी घटना दुर्घटना के दौरान जो है, किसी घटना दुर्घटना के दौरान अगर कर्तव्य पर कोई गृहरक्षक प्रतिनियुक्त हैं, अगर उनका हुए